गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ अनारिकाया जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। इसमें बेटा ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसका प्रयोग इस लेसन के द्वारा हम समझ सकते कैसे होगा। इसमें बेटे अनारिका नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसके मन में बहुत सारे प्रश्नों के जानने की इच्छा रहती है। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक बार उसको पता चलता भी मंत्री आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ही ये हमारा लेसन है कि उसके गांव में यहाँ पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आते हैं। तो उससे रिलेटेड उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो वही सब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। बालिकाया अनारिकाया मनसी, बालिका अनारिका के मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी जिज्ञासा जानने की इच्छा भवती होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जानने की इच्छा रहती है। अतः सा वह बहुत प्रश्न पृच्छति पूछती है। अतः वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्या उसके प्रश्नों से सर्वेशम सभी की बुद्धि चक्कर के समान भ्रमती घूमती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्कर के समान घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, प्रातः उत्थाय उठकर सा वह अनुभवत अनुभव करती है। यत कि तस्याः उसका मन प्रसन्न नास्ति नहीं है। प्रातः उठकर वह अनुभव करती है कि उसका मन प्रसन्न खुश नहीं है। मनोविनादाय मन को बहलाने के लिए सा वह भ्रमण करने के लिए गृहात घर से बही बाहर अगच्छन आ जाती है। मन को बहलाने के लिए वह भ्रमण करने के लिए घर से बाहर आती है। भ्रमण काले घूमते समय सा वह अपश्यत देखती है। यत कि मार्गः रास्ते सुसज्जितः अच्छी तरह से सजे हुए संति हैं। घूमते समय वह देखती है कि रास्ते अच्छी तरह से सजे हुए हैं। सा वह चिंतयति सोचती है। किम अर्थम किस लिए, इयम यह सजावट किस लिए है। वह सोचती है किस लिए यह सजावट है। सा वह असमरत याद करती है। यत कि अद्य तु आज तो मंत्री आगमिष्यति मंत्री आएंगे। बेटा यहाँ वैसे अगर मंत्री के अकॉर्डिंग देखें तो आएगा, लेकिन हम समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ बहुवचन शब्द यूज करते हैं, तो आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मंत्री जी आ रहे हैं। सह वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इति विषय इस विषय में, तस्या उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्धा शुरू हो गई। वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जानने की इच्छा शुरू हो गई। गृहम आगत्य घर आकर सा वह पिताजी से अपृच्छत पूछती है। घर आकर वह पिताजी से पूछती है। पितः हे पिताजी, मंत्री किम अर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आएंगे। पिता अवदत् पिताजी कहते हैं। पुत्री हे पुत्री, नद्या ऊपरी नदी के ऊपर नवीन है नया सेतु पुल निर्मितः बना है। हे पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उसके उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति मंत्री आ रहे हैं। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे या आ रहे हैं। ठीक है,
अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका दोबारा अपृच्छत पूछती है। पिता पिताजी किम क्या मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत पिताजी कहते हैं। न ही पुत्री नहीं बेटी सेतु निर्माणम पुल का निर्माण कर्मकरः अकुर्वन् मजदूरों ने किया है। पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः दोबारा अनारिकाया प्रसन्न आसीत, दोबारा अनारिका का प्रसन्न था। यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है। तदा तब मंत्री किम अर्थम किस लिए आगच्छति आ रही हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या था उसका, यदि कर्मचारियों ने या मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत पिताजी कहते यतो ही क्योंकि वह अस्माकम हमारे देशस्य देश के मंत्री ही मंत्री हैं, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुत्र आयन्ति, हे पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कुतः कहाँ से आयन्ति आते हैं। हे पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम क्या तानी उन्हें मंत्री ददाती मंत्री देता है, क्या उन्हें मंत्री देता है। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से उदास भाव से पिता उत्तर देते हैं। अनारिका हे अनारिका प्रस्त्राणि पत्थर जनहा लोग पर्वतेभ्य पर्वतों से आनयंती लाते हैं, कि लोग पत्थर पर्वतों से लाते हैं। पिताजी तरही तो किम क्या एतत् अर्थम इसके लिए मंत्री धनम ददाति धन देता है। तस्य पार्श्वे तस्य उसके पार्श्वे पास में धना नहीं धन कुतः कहाँ से आगच्छति आता है, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा इन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत पिताजी कहते हैं। अरे प्रजा धनम पर्यच्छन्ति, प्रजा जनता धनम धन पर्यच्छन्ति देती है, जनता या प्रजा धन देती है। विस्मिता हैरान होकर अनारिका पुनः दोबारा अपृच्छत पूछती है। हैरान होकर अनारिका दोबारा पूछती है। पिताजी कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव वे ही सेतु निर्मान्ति पुल का निर्माण करते हैं या पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददाति प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतोः पुल के निर्माण उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री किम अर्थम आगच्छति किस लिए आ रहे हैं। फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं और वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धन देती है। फिर भी सेतु के पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत पिताजी कहते हैं। प्रथम में पहले ही अहम मैं अकथयत कह चुका हूँ यत कि सह वह देशस्य मंत्री अस्ति वह देश के मंत्री हैं। स वह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मित सेतु जनता के धनेन धन से निर्मितस्य बने हुए सेतु उद्घाटनाय पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि आमंत्रित भवति
आमंत्रित हैं। जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनता के प्रतिनिधि आमंत्रित हैं। चलो सुसज्जित भूतवा अच्छी तरह से तैयार होकर विद्यालय में विद्यालय को चलो अच्छी तरह तैयार होकर विद्यालय को चलो। अनारिकाए मनसि अनारिका के मन में इतो अपि अभी भी बहव प्रश्ना भवति बहुत प्रश्न हैं। इतना सुनने के बाद भी बेटा देखो उसके मन में अभी भी उसकी वही जो जिज्ञासा वो शांत नहीं होती और उसके मन में अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न हैं। बेटा ये था आज का हमारा इसकी व्याख्या। कल के पार्ट में हम करेंगे इसका अभ्यास का पार्ट। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें पढ़ने का और इसका उच्चारण करके देखें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।